भागवत कथा की अनंत अपार असीम महिमा है। हमारे वेद व्यास जी लिखते हैं कि जैसे गंगा जो है व्यक्ति को केवल पाप से मुक्त करती है, चंद्रमा जो है वह व्यक्ति को केवल ताप से मुक्त करता है, सूर्य जो है वह व्यक्ति को केवल अंधकार से मुक्त करता है, लेकिन धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, क्योंकि भागवत की कथा जो है व्यक्ति को पाप, ताप और अज्ञान इन तीनों से मुक्त कर देता है। ये है भागवत की महिमा। इतना ही नहीं, हमारे पुराणों में वेद व्यास जी लिखते हैं कि देखिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति फूल के बगीचे में चला गया तो समझ लेना चाहिए कि उसे सुगंध मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति पत्तेदार वृक्षों के नीचे चला गया तो समझ लीजिएगा कि उसे छांव मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति 7 दिन तक इस भागवत कथा में आ गया तो वेद व्यास जी कहते हैं कि आप समझ लीजिएगा उसको मुक्ति मिलेगा ही मिलेगा। ये है भागवत की महिमा। इतना ही नहीं, इस संसार में मनुष्य जो है ना, वह हमको एक देश से दूसरे देश में पहुंचा सकते हैं। मनुष्य जो है हमको इंडिया से अमेरिका तक पहुंचा सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में पहुंचा सकते हैं। और देवता जो है हमको एक लोक से दूसरे लोक स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं। तो मनुष्य जो है वह व्यक्ति को केवल एक देश से दूसरे देश तक ही पहुंचा सकते हैं, और देवता जो है हमको एक लोक से दूसरे लोक स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, क्योंकि भागवत की कथा जो है जीव को इस मृत्यु लोक से वैकुंठ लोक तक पहुंचा सकती है, भगवान के पास पहुंचा सकती है। ये है भागवत की महिमा। इतना ही नहीं, हमारे श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी बहुत सुंदर अपनी टीका में लिखते हैं, जैसे होटल भूख मिटाने के लिए बना हुआ है, जैसे हॉस्पिटल जो है रोग मिटाने के लिए बना हुआ है, वैसे यह भागवत कथा जो है जीव का भवरोग मिटाने के लिए बना हुआ है। वेद व्यास जी भी लिखते हैं, कलो भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। यह भागवत की कथा जो है जीव के भवरोग को विनाश कर सकती है। इतना ही नहीं, हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, गंगा जी में 1000 बार डुबकी लगाने से जितना फल मिलता है, यमुना नदी में 1,00,000 बार डुबकी लगाने से जितना फल मिलता है, सरस्वती नदी में 1 करोड़ बार डुबकी लगाने से जितना फल मिलता है ना, इस भागवत में 1 बार डुबकी लगाने से उतना फल मिल जाता है। इसीलिए हमारे एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, हरिद्वार में 1000 बार, काशी में करोड़ बार, प्रयागराज में अनगिनत बार जाइए, द्वारका में 200 बार, अयोध्या में 800 बार, हिमालय में हिम्मतधार बार बार जाइए, गंगा में असंख्य बार, सरयू में सैकड़ों बार, यमुना नदी में अनंत बार नहाइए। इसका जो फल होगा श्याम इससे भी ज्यादा देगा। बस भागवत कथा में 1 बार आइए। इन सारे नदियों में स्नान करने का जितना फल मिलेगा उतना फल बस भागवत रूपी गंगा में 1 बार स्नान करने से। ये है भागवत की महिमा। जैसे वर्षा होने पर मोर प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे पिंडदान मिलने पर पितर लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही भागवत कथा के श्रवण करने
पर संसार के सारे जीव सुखी हो जाते हैं। इसलिए भागवत की कथा सुननी चाहिए। ये भागवत की महिमा है। इतना ही नहीं, हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि देखिए यह भागवत जो है ना एक मां के समान है। जैसे कोई लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है, उस समय उस लड़की की मां अपने लड़की का ऐसे श्रृंगार कर देती है कि लड़का देखते ही उससे ब्याह करने के लिए राजी हो जाता है, उसको अपने घर पर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यह भागवत भी हमारी मां के समान है। और यह भागवत जो है जीव का ऐसा श्रृंगार करती है, जीव को इतने दिव्य आभूषणों से सजा देती है कि भगवान जब जीव को देखते हैं ना तो उसको अपने वैकुंठ में ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। यह भागवत जो है हमारे जीवन का श्रृंगार कर देती है। यह भागवत हमारे माथे पर संत चरण रज की बिंदी लगा देती है। यह भागवत हमारे कानों में कथा श्रवण के दिव्य कुंडल पहना देती है। यह भागवत हमारे नासिका में गोविंद चरणारविंद में चढ़ी हुई तुलसी सुगंध की नथनी लगा देती है। यह भागवत हमारे होठों पर कृष्ण नामोच्चारण की ललिमा लगा देती है। यह भागवत हमारे कंठ पर राग अनुराग से मिश्रित नाम संकीर्तन के सुंदर हार पहना देती है। यह भागवत हमारे हाथों में संत सेवा रूपी दिव्य कंगन पहना देती है। यह भागवत हमारे पांवों में नृत्य रूपी पायल पहना देती है। और जब यह भागवत जीव को इतने दिव्य दिव्य आभूषणों से सजा देती है और जब जीव के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ती है तो भगवान कहते हैं कि अरे भाई, तेरे माथे पर संत चरण की बिंदी लगी है, तेरे गले में नाम संकीर्तन का सुंदर हार लगा हुआ है, तू जो है अभी संसार में रहने के लायक नहीं, तू तो मेरे वैकुंठ में रहने के लायक है। भगवान उस जीव को अपने वैकुंठ में ले जाने के लिए राजी हो जाते। ये है भागवत की महिमा। इस संसार में 3 सागर है। पहला है क्षीर सागर, जिसको दूध का सागर भी कहते हैं, जिसमें भगवान शयन करते हैं। तो एक तो है क्षीर सागर और दूसरा है गंगा सागर, जिसमें विशुद्ध जल भरा हुआ है, और तीसरा है अमृत का सागर। इस संसार में 3 सागर है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि यह जो क्षीर सागर है ना, वह तो भगवान के वैकुंठ में है, और यह जो गंगा सागर है वह गंगा सागर तो इस धरती पर है, लेकिन यह जो अमृत का सागर है वह न तो वैकुंठ में है और न इस धरती पर है। अमृत का सागर जो है इस हॉल में है, और वह है यह भागवत। इस भागवत को अमृत कहा गया है, अमृत का सागर कहा गया है। यह है भागवत की महिमा।